नमस्कार दोस्तों, और आप सभी का एक नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सोहित मिश्रा। दोस्तों, फुटबॉल में एक टर्म होता है, उस टर्म का नाम है सेल्फ गोल। यानी आप अपने विरोधी के गोल पोस्ट में गोल करने के बजाय आप खुद के ही गोल पोस्ट में गोल कर देते हैं। और ऐसा ही कुछ सेल्फ गोल मंगलवार के दिन महाराष्ट्र के स्टेट इलेक्शन कमीशन की ओर से किया गया है। महाराष्ट्र चुनावों को लेकर, डबल मतदान को लेकर, बोगस वोटिंग को लेकर बार बार विपक्ष की ओर से सवाल पूछे जाए हैं, सवाल किए गए हैं। हमने बार बार इस चैनल पर बताया है, चाहे वो आदित्य ठाकरे की रैली की बात हो या फिर पूरे विपक्ष की एक रैली जो बीएमसी के सामने निकली हो। और इस सब के बीच में महाराष्ट्र चुनाव आयोग के अधिकारियों ने खुद माना है कि बोगस वोटिंग या डबल वोटर्स मौजूद हैं। उन्होंने ये भी माना है कि उसे निकालने की उनकी प्रक्रिया जारी है, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार कौन है, डबल वोटर्स आए कैसे, इस तरह के तमाम सवाल मौजूद हैं। आज इस वीडियो में जब मैं आपको बताऊंगा कि चुनाव आयोग के पास डबल वोटर्स की जो क्रॉस वोटिंग है उसे रोकने के लिए क्या स्ट्रैटेजी है, इसे जब आप सुनेंगे तब आप खुद हंसने लग जाएंगे। क्या है पूरा मामला, क्यों चुनाव आयोग ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया और ये भारतीय लोकतंत्र और महाराष्ट्र के लोकतंत्र के बारे में क्या दर्शाता है, आज के इस वीडियो में हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोहित मिश्रा और आप सभी का एक नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने अभी मेरे इस चैनल सोहित मिश्रा ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। दोस्तों, मंगलवार सुबह हम सभी को एक मैसेज आता है कि जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है उनकी ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। और उससे एक अंदाज़ा लग गया था, क्योंकि महाराष्ट्र में ऐसे कई म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस हैं, नगर परिषद हैं, नगर पंचायत हैं, जहां पर कई सालों से जो मतदान है वो नहीं हुआ है। और इस सब के बीच में क्योंकि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था तो एक अंदाज़ा लग गया था कि शायद चुनावों के जो डेट्स हैं उसका ऐलान किया जाएगा। वैसे भी सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया है कि महाराष्ट्र के जितने भी चुनाव हैं, चाहे वो लोकल बॉडी पोल्स हो या तमाम चुनाव हो, वो 31 जनवरी 2026 के पहले करना है। और इस सब के बीच में मंगलवार शाम को यहीं पर जो आप मेरे पीछे मंच देख रहे हैं, वहाँ पर चुनाव आयोग के अधिकारी आए और उन्होंने ऐलान किया कि महाराष्ट्र के 246 नगर परिषद और 42 नगर पंचायत जो चुनाव हैं वो किए जाएंगे। 2 दिसंबर को चुनाव होगा और जो काउंटिंग है वो 3 दिसंबर को की जाएगी। इतनी सारी चीज़ें आप समझ गए। अब इसमें सबसे बड़ा सवाल जो हर किसी ने यहाँ पर मीडिया में पूछा वो है बोगस वोटर्स या फिर एक नाम पर तमाम वोटिंग, एक शख्स का तमाम वोटिंग आईडी मौजूद होना। लोगों के सवाल पूछने से पहले चुनाव आयोग ने खुद, उनके अधिकारियों ने ये कहा कि हाँ, हम जो ये वोटिंग करने जा रहे हैं वो 1 जुलाई 2025 तक जो हमारे पास एक वोटर लिस्ट मौजूद है उसके आधार पर करने वाले हैं। और वहाँ पर इन्होंने खुद ने माना कि हमने कई ऐसे वोटर्स पाए हैं जिनके 2 बार नाम है, 3 बार नाम है। हमने कई बार इस चैनल पर आपको बताया कि इस तरह के तमाम उदाहरण मौजूद हैं। जब इनसे पूछा गया कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है, आप बताइए, क्योंकि लोकसभा में ऐसे मामले आए थे, विधानसभा में ऐसे मामले आए थे, तो उन्होंने उस पर जवाब नहीं दिया। ये कहते हैं इनके जुरिस्डिक्शन में आता है नहीं। यानी ये जो सेंट्रल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है शायद उसके जुरिस्डिक्शन में आता होगा। लेकिन आप सोचिए कि एक अधिकारी जो यहाँ पर आकर इलेक्शंस के डेट का अनाउंसमेंट कर रहे हैं, उन्होंने खुद ने कहा है कि डबल वोटर्स मौजूद हैं और उनसे कैसे निपटा जाए उसके लिए हमने रणनीति बनाई है। लेकिन इन डबल वोटर्स का रजिस्ट्रेशन कैसे हुआ उसका जवाब इन्होंने दिया नहीं। चलिए हम मान लेते हैं कि इनके जुरिस्डिक्शन में ये नहीं होगा। इस सब के बीच में हमारी ओर से एक सवाल पूछा गया कि आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, डबल वोटर्स हैं, वो एक वोटर के कई बार नाम हैं। तो उन्होंने कहा कि हम जो भी डबल वोटर्स दिखेंगे उनके नाम के आगे 2 बार स्टार मारेंगे। 2 बार स्टार करते हुए इनका कहना है कि हम उन तमाम वोटर्स तक पहुँचेंगे और उनके ज़रिए हम कोशिश करेंगे, उनसे लिखित में लेंगे कि अच्छा आप कहाँ पर वोट करने वाले हैं, कहाँ पर नहीं करने वाले हैं, और उसके आधार पर जो भी चेंजेस करने हैं वो हमारी ओर से की जाएगी। चलिए, हमने पूछा अच्छा, अच्छी बात है, आप कम से कम मान तो रहे हैं कि डबल वोटर्स मौजूद हैं। कितने वोटर्स मौजूद हैं डबल? तो उन्होंने कहा वो मैं आपको अभी नहीं बता सकता। वो आंकड़े भी ये नहीं बताने को तैयार हैं। ये कहते हैं जिस दिन वोटिंग होगा उसके 2 दिन पहले तक ही हमारे पास सभी आंकड़े आ पाएंगे, जिसके बाद हम पता कर पाएंगे कि ये डबल वोटर्स कितने हैं। अब आप देखिए इसमें हुआ क्या। एक चुनाव आयोग के अधिकारियों ने माना, ऑन रिकॉर्ड माना, कि डबल वोटर्स बड़े पैमाने पर मौजूद हैं। इतने बड़े पैमाने पर मौजूद हैं कि इसका आंकड़ा उनके पास अभी तक नहीं है, और जो एक्चुअल आंकड़ा है वो आएगा वोटिंग के 2 दिन पहले तक। तो सवाल ये उठता है कि जब इतने बड़े पैमाने पर चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं, विपक्ष की ओर से सवाल पूछा जा रहा है, आपने 2-3 साल से चुनाव नहीं लिया है, तो चुनाव लेने की इतनी जल्दबाजी क्यों है? ये भी एक सवाल था।
इसका जवाब नहीं मिला। उनका कहना था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में हमने कहा है 31 जनवरी से पहले करेंगे, तो इसलिए हम कर रहे हैं। लेकिन जब इतने बड़े पैमाने पर और विपक्ष के लोग जो चुनाव लड़ते हैं, जिनके प्रत्याशी चुनाव लड़ते हैं, उन्होंने बार बार कितनी सभाएं आपको हम बताएं जहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी भीड़ हुई है, उनकी ओर से पूछा गया, तब भी इनका जवाब नहीं मिला। इस सब के बीच में मैंने भी इनसे सवाल पूछा। मैंने इनसे पूछा कि आप 2 स्टार मारकर कह रहे हैं कि आप इनसे लिखित में लेंगे या एक अंडरटेकिंग लेंगे कि हाँ मैं यहाँ पर वोट करूँगा, वहाँ पर वोट नहीं करूँगा। जिन लोगों तक आप पहुँच नहीं पाए तब आप क्या करोगे? तो इनका जवाब था कि नहीं, हम वहाँ पर भी हमारे लोग मौजूद होंगे। अगर एक शख्स जिन्होंने अंडरटेकिंग नहीं दी है वो वोटिंग के दिन आकर वहाँ पर वोट करते हैं तो उनसे अंडरटेकिंग ली जाएगी और फिर दूसरे जगह पर जहाँ पर उनका नाम मौजूद है वहाँ पर जाकर इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि इनकी वोटिंग हो चुकी है। अब दोस्तों इसमें सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि पहले तो मेरा सोचिए कि अगर 2, 3, 4 वोट बन चुके हैं, 4 बार नाम आ चुका है, तो किसी ने तो साजिश के तहत या किसी के एक मिसचीफ के तहत ये हुआ होगा। तो वो शख्स के पास और भी कुछ डेटाज होंगे और आप कैसे ये सुनिश्चित करेंगे कि भाई यहाँ पर आकर वोट कर रहा हूँ तो मैं वहाँ पर जाकर वोट नहीं करूँगा। तो मैंने जो सवाल पूछा उन्होंने क्या जवाब दिया, सुनिए। एक्चुअली दोबारा मतदान के लिए अंडरटेकिंग तो एक है, लेकिन जो अधिनियम नियम में जो तत्व है आइडेंटिफिकेशन के बारे में अगर कुछ यहाँ पे डाउट आता है आइदर प्रिसाइडिंग अफसर को या पोलिंग एजेंट को, तो वहाँ पे समरी इंक्वायरी करने की पावर प्रिसाइडिंग अफसर को है। और अगर उनको वहाँ पे अगर ऐसा दिखाई दिया है कि वो समझो बोगस वोटर्स है तो उसको वो वोट नहीं करने देंगे। तो दोस्तों सुना आपने, सवाल कई थे, जवाब कुछ नहीं था। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आने वाले चुनावों का ऐलान किया गया। इसमें बीएमसी, टीएमसी जो महानगर पालिका के चुनाव हैं वो शामिल नहीं हैं, लेकिन जो चुनाव हो रहे हैं वो भी तब हो रहे हैं जो वोटर आईडी को लेकर, पूरे के पूरे वोटर लिस्ट को लेकर, और अब तो चुनाव आयोग के अधिकारियों ने कहा है कि डबल वोटर्स मौजूद हैं। इस तरह की तमाम चीज़ें मौजूद होने के बावजूद अगर आप इसमें बदलाव करने के बजाय आप कह रहे हैं कि नहीं अब तो हम चुनाव लेंगे, हमने कह दिया है 31 जनवरी तक होगा, तो ये क्या दर्शाता है? विपक्ष की ओर से मांग की गई, वर्ली में आदित्य ठाकरे ने आपको बताया कि कैसे डबल वोटर्स मौजूद हैं। उसके बाद राज ठाकरे ने पूरा पन्नों का एक ठप्पा रख दिया जहां पर उन्होंने बताया कि कितने बड़े पैमाने पर डबल वोटर्स मौजूद हैं। इतना ही नहीं, जो सेल्फ गोल की मैं बात कर रहा था वो केवल चुनाव आयोग के अधिकारियों ने नहीं किया है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी कहीं ना कहीं, उनकी कोशिश थी विपक्ष पर अटैक करने की, टारगेट करने की, लेकिन उन्होंने भी इसी के तहत बता दिया कि डबल वोटर्स मौजूद हैं। दरअसल जब राज ठाकरे की ओर से बताया गया या थप्पे के थप्पे बताए गए या आदित्य ठाकरे की ओर से बताया गया, इसके बाद आशीष शेलार जो बीजेपी के नेता हैं, मंत्री हैं, उनकी ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया गया कि देखो ये नहीं बता रहे हैं कि मुस्लिम डबल वोटर्स भी मौजूद हैं, ये वो वोटर्स हैं जिनकी बात उद्धव ठाकरे या राज ठाकरे नहीं कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल हिंदू मुस्लिम वोटर्स का था ही नहीं, यहाँ पर सवाल डबल वोटर्स का है और इसके ज़रिए चुनाव में किस तरह से आप जो नतीजे हैं उसको इम्पैक्ट कर सकते हैं, ये भी एक सवाल था। तो भले ही आशीष शेलार ने इसे हिंदू मुस्लिम लाइन देने की कोशिश की होगी, वो भी एक सेल्फ गोल था जिसके ज़रिए भारतीय जनता पार्टी ने भी माना कि डबल वोटर्स मौजूद हैं। अब जब भारतीय जनता पार्टी भी मान रही है कि डबल वोटर्स मौजूद हैं, तो जब चुनाव आयोग से तमाम पॉलिटिकल पार्टी के नेता मिलने गए थे इसी मुद्दे पर कि वोटिंग लिस्ट में बड़े पैमाने पर एक तरीके से फेरबदल होती है, एक तरीके से फ्रॉड होता है, तब वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं पहुँची? और हर जगह पर जाकर आप हिंदू मुस्लिम करोगे, यहाँ तक कि वोटिंग लिस्ट में भी, तो ये आपके बारे में क्या दर्शाता है? बड़ी मुद्दे का एक छोटा मुद्दा या मेन मुद्दा दर्शकों यहाँ पर यही है कि कम से कम अब पहले राहुल गांधी ने शुरुआत की, महाराष्ट्र में आदित्य ठाकरे ने शुरुआत की, राज ठाकरे, महाविकास आघाड़ी और एमएनएस ने शुरुआत की, और अब तो खुद महाराष्ट्र चुनाव आयोग के अधिकारी ये मान रहे हैं कि डबल वोटर्स मौजूद हैं, उन्हें चिन्हित कर रहे हैं। कितने हैं जानकारी नहीं है, कब तक चिन्हित होंगे? चुनाव होने के 2 दिन पहले तक। नहीं होते हैं या करते हैं तो स्टार वाला इन्होंने एक जवाब दिया है। इस सब के बीच में क्या आपको वाकई लगता है कि इतनी जल्दबाजी करनी चाहिए थी इस चुनाव के लिए? ये एक सबसे बड़ा सवाल है। और एक सवाल जिनका इनके पास जवाब नहीं था, मैं समझता हूँ ये अधिकारी हैं, इनके जुरिस्डिक्शन में नहीं होगा, इतने बड़े पैमाने पर डबल वोटर्स, डूबियस वोटर्स ऐड कैसे हुए, उसके लिए कौन लोग जिम्मेदार हैं? क्या केंद्र का इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार है कि राज्य का इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार है? इनके पहले का अधिकारी जिम्मेदार है? दिल्ली वाले अधिकारी जिम्मेदार हैं? इस पर कोई जवाब नहीं दिया गया। एक तरीके से जो वहाँ पर आपको बताया गया था कि सीसीटीवी फुटेज नहीं दिखाते हैं क्योंकि हमें माँ बहनों की इज्जत प्यारी होती है, उसी तरह से गोल गोल घुमाकर कोई जवाब यहाँ पर भी नहीं दिया गया। लेकिन इस सब के बीच में वोटिंग लिस्ट में तमाम डूबियस वोटर्स, डबल वोटर्स,
4 वोटर्स, ऐसे जगह जो मौजूद नहीं है वहाँ के वोटर्स मौजूद होने के बावजूद अब नगर परिषद के चुनाव और नगर पंचायत के जो चुनाव हैं वो दिसंबर महीने में लिए जाएंगे। सवाल यही है कि जब आपको पता है कि यहाँ पर वोटों की चोरी हो सकती है तो आप वोटों की चोरी को रोकने के बजाय अगर चुनाव ले रहे हैं तो इससे फ़ायदा किसको होगा। दर्शकों, ये एक ऐसा मुद्दा है जिसे हम बार बार इसलिए भी उठा रहे हैं क्योंकि इसका लेना देना हमारे और आपके लोकतंत्र से है। अगर आप और हम जो चाहते हैं उसके अलावा फ्रॉड करते हुए किसी को आप चुनते हैं तो इसका असर आप पर, मुझ पर, हमारे देश पर, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे लोकतंत्र पर भी पड़ेगा। और अब तो अधिकारी भी ये मानने लगे हैं जो चीज़ें विपक्ष के लोग कह रहे थे और जिसे हम लगातार रिपोर्ट कर रहे थे। फिलहाल इस वीडियो में मुझे लगा ये जो महत्वपूर्ण जानकारी है आपको देनी चाहिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप क्या सोचते हैं, जबकि अब खुद अधिकारी ये बात मानने लगे हैं। आंकड़े भले ही नहीं दे रहे हैं लेकिन कम से कम उन्होंने माना तो सही कि इस तरह के डबल वोटर्स मौजूद हैं। इस पर आपकी राय का हमें इंतज़ार रहेगा। मेरा नाम है सोहित मिश्रा, आप देख रहे हैं सोहित मिश्रा ऑफिशियल। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, इस वीडियो को तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक साझा करें ताकि उन्हें भी पता चले कि बॉस राहुल गांधी से लेकर महाराष्ट्र के जो नेता कह रहे हैं वो हवे में बात नहीं कर रहे हैं और अब तो खुद चुनाव आयोग के अधिकारी भी उसी बात को एक तरीके से भले ही दबी आवाज़ में मान रहे हैं। और अगर अब भी आपने मेरे इस चैनल सोहित मिश्रा ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लें। हम इस तरह के वीडियोस आगे भी करते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आप मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।